Assalamu alaikum. Today we will study capacitor and capacitance of parallel plate capacitor. इस टॉपिक में सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे और इसका यूनिट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस. फर्स्ट वी विल डिफाइन कैपेसिटर, देन एक्सप्लेन इट, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटर. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर में हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू वेज में फाइंड आउट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. एंड लास्ट में इस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर को अगर हम देखें, इसको डिफाइन करें तो इट इज जस्ट अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज. तो कैपेसिटर जो है वो उसको हम यूज करते हैं चार्ज स्टोरेज के लिए. इसका बहुत सारी डिवाइसेस में इसका यूज है. फॉर एग्जांपल जब हम फैन ऑफ करते हैं तो फैन जो है वो फौरन स्विच ऑफ होते ही रुक नहीं जाता, स्टॉप नहीं होता, बल्कि फैन जो है वो थोड़ी देर तक मूव करता रहता है. इसका रीजन यही होता है कि फैन ऑल्सो हैव अ कैपेसिटर, और उसका वो कैपेसिटर इनसाइड चार्जेस होने की वजह से, वो स्टोर्ड चार्जेस की वजह से वो कुछ देर तक जो है वो मूव करता रहता है. और जब हम उसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो स्टोरेज जो है उसकी स्टॉप हो जाती है, और जितना चार्ज ऑलरेडी उसमें स्टोर होता है वो फैन यूटिलाइज करने के बाद रुक जाता है. तो अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द कैपेसिटर. इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स लाइक दिस. दो प्लेट्स होती हैं इनको इसके साथ, which are connected with the terminals of the battery. तो लेट्स सपोज ये हमारा जो है वो एक कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पर एक प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, और प्लेट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इसकी कंस्ट्रक्शन में इतना ही होता है कि हम प्लेट्स को जो है वो बैटरी के अक्रॉस जो है कनेक्ट करते हैं. पर्पस हमारा ये होता है कि एक प्लेट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, और जो नेगेटिव के साथ होती है कनेक्टेड वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए. तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं विद बैटरी, तो व्हाट हैपेंस इज दैट के पॉजिटिव टर्मिनल जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे ये लेट्स सपोज दिस इज ए प्लेट, जब पॉजिटिव टर्मिनल इस ए प्लेट के साथ कनेक्ट होगा तो पूरी ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. सिमिलरली नेगेटिव जिसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिवली चार्ज जो आपकी प्लेट है वो बी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस जो है वो नेगेटिव आ जाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जब जैसे ही ये दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो दे बिल्ड अप अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट. तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो बिल्डअप होता है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर जो है वो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, उसकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ये जब चार्ज हो जाएंगी और इनके बिटवीन फील्ड बिल्डअप हो जाएगा, तो एक तरह से ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस बन जाएगा. यहाँ पर इसके बिटवीन प्लेट्स के बिटवीन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो किस तरह से वर्क करेगा. कैपेसिटर के इन दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम कैन बी वैक्यूम, इट कैन बी एनी डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, वुड, प्लास्टिक, वो जो है डिफरेंट हम इंसुलेटर जो है वो यूज कर सकते हैं. इंसुलेटर जब इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक या वुड, इसके अंदर हम मोस्टली प्लास्टिक की फॉर्म में यूज करते हैं, तो हम उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. सो लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास जब चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो बिटवीन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो है वो फील्ड बिल्डअप होता है. वैसे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मिलना शुरू होता है जिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को, तो ये इंड्यूस करता है चार्ज नेगेटिव में, और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की वजह से भी चार्जेस जो है वो बी प्लेट के ऊपर आना शुरू हो जाती है. तो इस तरह से जो है वो ये चार्ज प्लेट्स जो है वो इसकी वर्किंग शुरू कर देती हैं. इस तरह से ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर लेता है. तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस. और जैसे ही आप यहाँ पर इसमें एक और ये होता है कि कैपेसिटर में जैसे ही आप बैटरी को रिमूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट करके, जैसे हम बैटरी रिमूव करेंगे
तो जो चार्ज प्लेट्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा होता है कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, तो वो जो है वो स्लोली खत्म हो जाता है, और जो स्टोर्ड होता है वो यूटिलाइज होने के बाद ये एक नॉर्मल प्लेट की तरह हो जाती है दोबारा से। तो इसको कंटिन्यूसली चार्ज रखने के लिए हमें जो है वो बैटरी का कनेक्शन ऑन रखना होता है। इसी वजह से फैन जब चल रहा होता है तो उसके कैपेसिटर की स्टोरेज जो है उसे कंटिन्यू रखने के लिए वो कंटिन्यूसली ऑन रहता है, बटन स्विच से उसको चार्ज मिलता रहता है और वो ऑन रहता है, और इस तरह से फैन जो है वो मूव करता रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो जो है वो स्टोर चार्ज थोड़ी देर बाद यूटिलाइज होने के बाद फैन खुद ब खुद रुक जाता है। नाउ वी विल डिफाइन द कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। कैपेसिटेंस इज जस्ट द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ एनी कैपेसिटर। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, तो लेट्स डिफाइन इट। सबसे पहले हम इसको अगर फिगर की हेल्प से ही देखें तो कैपेसिटेंस बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द चार्जेस that are accumulated on the plates। इन चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ बैटरी की हेल्प से, जो पोटेंशियल हम प्लेट्स को दे रहे हैं उन दोनों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो चार्जेस जो हैं आपके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के होते हैं। जितनी आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देते जाएंगे उतनी ही प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जो हैं वो आती जाएंगे। तो चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोवाइडेड वोल्टेज। तो हम कैपेसिटेंस के लिए जो है यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखते हैं वो इसी तरह लिखते हैं कि चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फिनिश करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं सी, एंड दिस कांस्टेंट of proportionality is known as capacitance. So Q equal to C, and this capacitance is a ratio between the charge and voltage. So this constant is known as capacitance of the capacitor, और इसकी जो वैल्यू है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट, उसकी प्लेट्स की साइज भी कितनी है, कितनी बड़ी है, और कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है। तो इसी वजह से कैपेसिटर्स जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटीज के होते हैं, कुछ माइक्रोफैरेड में होते हैं, कुछ फैरेड में होते हैं, कुछ जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू के होते हैं, कुछ ज़्यादा वैल्यू के, बिकॉज ऑफ द एरिया और द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। जो है एरिया ऑफ द प्लेट्स या उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैपेसिटर की वर्किंग। एंड थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक वी आर यूजिंग बिटवीन द प्लेट्स। So capacitance of the capacitor is ratio between the charges on a stored charge on either of the plates to the potential difference produced between that plates। हमारे कितना चार्ज जो है वो स्टोर हुआ प्लेट्स के ऊपर, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम दोनों जो है वो प्रोड्यूस हुआ बिटवीन द टू प्लेट्स, उसके ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। सपोज इफ वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 वोल्ट एंड चार्जेस जो है वो इक्वल टू 1 कूलम, तो देन आप कैपेसिटेंस जो है इसको हम बोलेंगे इसकी दैट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ दैट 1 कूलम पर वोल्ट। सो यहाँ पर हम इसको कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, इसके यूनिट को एज अ potential difference between the two plates of capacitor। If it is 1 volt, then the amount of charge stored on the plate is equal to the capacity, और इसको हम इक्वल रखते हैं, इसका ऐसा यूनिट है फैरेड। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, एंड द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर which stores a charge of 1 coulomb having potential difference 1 volt between the plates is equal to 1 farad। और इसका ये स्मॉलर यूनिट है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, दैट इज 1 माइक्रोफैरड और 1 पिकोफैरेड। ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिकली हम 1 माइक्रोफैरेड को यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम 2 फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे और इसी की रिस्पेक्ट से फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम एंड कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम का जस्ट यही मीनिंग है कि आपके पास, हम इसको फिगर की हेल्प से करते हैं। पहले फिगर इसके अंडरस्टैंड करेंगे। इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एंड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज प्लेट, लेट्स सपोज आपकी ए प्लेट जो है इट रिक्वायर्स द पोटेंशियल इक्वल टू 1 वोल्ट एंड सेकंड रिक्वायर्स द पोटेंशियल इक्वल टू 2 वोल्ट, एंड बिटवीन बोथ जो डिस्टेंस आपके पास डी है,
सो यहाँ पे इस वोल्टेज की वजह से जो ये कनेक्टेड है, यहाँ पे फील्ड जो है वो बिल्डअप हो जाता है, एक फील्ड। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बिटवीन जो है वो वैक्यूम क्रिएट कर दी या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक, तो फील्ड जो है उससे इफेक्ट होता है। अगर हम यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो अल्टीमेटली वो फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करता है, लेकिन चार्ज स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ाता है, बिकॉज आपस में अट्रैक्शन की बजाय इन दोनों प्लेट्स में जो कि विदाउट मीडियम होता है, ये आपस में अट्रैक्ट करने की बजाय ये दोनों जो है वो इंसुलेटर की प्रेजेंस में इनकी फील्ड वीक होने की वजह से चार्जेस जो है वो अपनी अपनी प्लेट पर ज्यादा देर स्टे करते हैं, इसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि लेट्स सपोज वी हैव क्रिएटेड वैक्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स। जब हम इन दोनों के बिटवीन वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो जैसे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो उसमें हमने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द वर्किंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ये इग्नोर करके अगर हम देखें तो V बाई आर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की रिस्पेक्ट से बनता है V बाई D, बिकॉज वी आर टेकिंग D डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी हैव वन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर एज E इक्वल टू V बाई D। और अब हम इसको वैक्यूम की रिस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो हम गॉसेस लॉ में भी एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं फॉर द इनफिनिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने गॉसेस लॉ में डिफाइन किया था कि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक टर्म जो है वो इन्वॉल्व होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट, यानी कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, इट इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे कि सिग्मा इक्वल टू थीटा ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और गॉसेस लॉ की हेल्प से जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी कांस्टेंट आया था। तो अब जस्ट हम इसी इक्वेशन में सिग्मा की ये वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। So electric field will become equal to charge divided by epsilon into A. Just surface charge density की वैल्यू हमने गॉसेस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी उस फॉर्मूला में जस्ट इसकी वैल्यू पुट की एंड वी हैव अनदर रिलेशनशिप फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास दो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने ऊपर देखी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई D और दूसरी हमारी Q बाई एप्सिलॉन नॉट A है। इन दोनों के लेफ्ट साइड क्योंकि इक्वल है दोनों में, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की लेफ्ट साइड पे, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट साइड को। तो वी विल हैव व्हाट, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो V बाई D इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इंटरेस्टेड हैं चार्ज में बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज ऑफ द कैपेसिटर। हमारे लिए चार्ज और वोल्टेज जो है इसमें दोनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे और इन दो इक्वेशंस को V ओवर D Q बाई एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q को इधर ही रहने देंगे, एप्सिलॉन नॉट A विल मल्टीप्लाई विद द वोल्टेज एंड D जो है यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ पे यही रहेगा, सिर्फ हम इसको इधर ले जाएंगे और इट विल बिकम इक्वल टू Q इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अभी पीछे हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था कि इज द रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड वोल्टेज। तो चार्ज की ये वाली वैल्यू हम कैपेसिटेंस VAC का मीनिंग है यहाँ पे फॉर द वैक्यूम, इसमें हम पुट कर देंगे। जस्ट ये वाली Q की इक्वेशन हम इसके न्यूमरेटर में पुट करेंगे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में पुट करने से ये वैल्यू सॉल्व होकर कट ऑफ कुछ चीजें हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पर अगर हम इसे पुट करेंगे तो V और V जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में की वजह से कट जाएगा, V विल लेफ्ट विद एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इस फॉर्मूला में। ये वैल्यू उठा के आपने जस्ट यहाँ पुट करनी है और आपके पास जो वैक्यूम ऑफ द कैपेसिटेंस आपके पास कैपेसिटेंस विद वैक्यूम आएगी, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब हमने देखना है कि अगर वैक्यूम की जगह हमारी इन दो प्लेट्स के बिटवीन यहाँ पे कोई मीडियम हम रखते हैं, दैट इज इंसुलेटर, एनी मीडियम प्लेस बिटवीन द प्लेट्स व्हिच इज इंसुलेटेड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो जस्ट ये फर्क पड़ेगा कि वैक्यूम में के फॉर्मूला में कैपेसिटेंस में जहाँ जहाँ
वैक्यूम के साथ आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, तो आपको पता है कि मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी एप्सिलॉन आर, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ जब हम मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। सारी डेरिवेशन बिल्कुल कैपेसिटर फॉर द वैक्यूम के लिए जैसे हमने किए वैसे ही होगी, जस्ट हमने यहाँ पर एक चेंज करना है कि मीडियम के आ जाने से इस परमिटिविटी कांस्टेंट के साथ साथ मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपके पास जो है वो रिलेटिव जो कांस्टेंट होता है परमिटिविटी कांस्टेंट या आपका डाइलेक्ट्रिक जो होता है कैपेसिटर के बीच में जो हम वैक्यूम की जगह प्लेस करते हैं, वो एबिलिटी ऑफ स्टोरेज बढ़ाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फील्ड वीक कर देता है अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज की वजह से, बिकॉज कंडक्टिव नहीं होता। तो जस्ट जो हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर द मीडियम का फॉर्मूला हम लिखते हैं जैसे सी मीडियम, इसी तरह क्यू बाई वी फॉर्मूला का जैसे कि है, और क्यू की जो वैल्यू ऊपर हमारे पास आ रही थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सर फर्क ये है कि ऊपर जो क्यू की वैल्यू हम ले रहे थे, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर जो है वो एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी, लेकिन अब हमारी क्यू की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए वी बाई डी हो जाएगी। तो जस्ट यही वैल्यू हम पुट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशनशिप ये आ जाएगा। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले की तरह आप इक्वेट करेंगे, तो सी मीडियम में पहले हमारे पास सी वैक्यूम में यहाँ फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मीडियम रख देने से सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ आपके पास एप्सिलॉन आर, यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है फॉर द मीडियम जो आपने प्लेस किया बिटवीन द प्लेट्स वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये सारी डेरिवेशन साथ हुई है जो हमने पहले वैक्यूम के लिए सिमिलर स्टेप्स हैं, जस्ट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की एडिशन। तो लास्ट में जो है हम वो कैलकुलेट करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर है बेसिकली इट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस फॉर मीडियम टू द रेशियो to the capacitance for the vacuum. So we define dielectric constant as the ratio of the capacitance of a capacitor with a given material filling in the space between the conductors to the capacitance of the same capacitor when the space is evacuated is the relative permittivity R. मीन्स जब हम स्पेस वैक्यूम इवैक्यूएट करके मीडियम रख देते हैं तो डायरेक्टिव कांस्टेंट बिकम्स द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस विद इन मीडियम एंड विदाउट मीडियम, दैट इज विद वैक्यूम। दैट्स ऑल अबाउट द capacitor and parallel plate capacitor. Thank you.